हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम जो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर के दो कौन कौन से यूजेज हैं वो आज हम आप यहाँ पे समझेंगे। तो पहला यूज है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। पहला जो यूज है हमारा वो है कि हम दो सेलों के EMF में कंपेयर कर सकते हैं कि किस सेल का EMF ज्यादा है और किस सेल का EMF कम है। तो यहां पर हम जो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की पहले एप्लीकेशन ले रहे हैं जिसका जो है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। तो मान लीजिए कि ये आपका, ये पहले हम जब बता चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर में एक लंबी जो है वायर होती है, ये AB बहुत लंबी वायर होती है। इसमें जब हम वुड प्लाई पर रखते हैं तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में कि कई वायर इसमें जो है कनेक्टेड होते हैं, लंबी वायर होती है। तो हमने मान लिया कि वो लंबी वायर AB है और इसे हम तब यहां एक्यूमुलेटर से जोड़ते हैं। ये हो गया और रियोस्टेट है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे इसे B से कनेक्ट करते हैं। अब हम उन सेलों को लेते हैं जिन सेल का हमने EMF निकालना है। तो मान लीजिए ये है वो दो सेल, ये आ गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा सेल। इन दोनों को हम एक साथ ही कनेक्ट करेंगे क्योंकि बार बार रिमूव करना फिर इंसर्टेड सर्किट में करना टफ होता है एक्सपेरिमेंट में। इसलिए मैं दोनों सेलों को एक साथ जो है मैंने यहाँ ये की से जोड़ दिए, ये हो गया। और उसके इन दोनों सेलों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये A से जोड़ दिया। और यहाँ पर हमारा दो की है, एक है K1 और एक है K2। और उसके बाद हम जो है गैल्वेनोमीटर पर लेते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर से इसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ जॉकी से हम इसको टच कराते हैं। जॉकी से हम A और B को यहाँ से टच कराएंगे। अब ये सर्किट, अगर हम जो है यहाँ पर इस एक्यूमुलेटर को एक की से ले लेते हैं, K ले लेते हैं यहाँ, तो ये हमारा सर्किट है जिसमें हम इन दो सेलों का EMF कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर ये पहला सेल का EMF है E1 मान लीजिए और दूसरा सेल का EMF है E2। अब हम क्या करते हैं कि ये ध्यान में रखना है यहाँ पे इस सर्किट को जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो एक्यूमुलेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है A से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों सेलों का भी पॉजिटिव टर्मिनल A से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका नेगेटिव, जो एक्यूमुलेटर का नेगेटिव टर्मिनल B इन से जुड़ा हुआ है वायर के। और यहाँ पर K1 K2 दो की लगा रखे हमने कि जब चाहे हम सर्किट E1 ये सेल E को K1 के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, की के थ्रू क्लोज करके, और ओपन भी कर सकते हैं। जब चाहे हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। ऐसे इसको भी, इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं, सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लोज करके। और जब हमें इसे सर्किट से निकालना हो तो हम K2 को डिस्कनेक्ट करके E2 को अलग निकाल सकते हैं। बार बार हम सेल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट नहीं करेंगे, एक अलग अलग सेल लेकर के। दोनों सेलों को मैंने एक साथ ही कर दिया। अगर हमें E1 को कनेक्ट करना है तो K1 को क्लोज कर देंगे, और अगर E1 को डिस्कनेक्ट करना है सेल से तो फिर K2 को ओपन कर देंगे, K1 को ओपन कर देंगे। और इसी तरह से E2 को अगर हम इसे सर्किट में रखना चाह रहे हैं तो K2 को क्लोज कर देंगे, और अगर हम E2 को निकालना चाह रहे हैं सर्किट से तो K2 को ओपन कर देंगे। यानी इन दोनों K1 K2 का एक फंक्शन, इनकी का फंक्शन ये है कि सेल को कब हमें सर्किट में डालना है और इन सेलों को कब हमें सर्किट से निकालना है। तो दोनों K1 K2 ये जो है की प्रोवाइड की गई। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस सेल E1 को हम पहले कनेक्ट करेंगे, K1 को कनेक्ट करेंगे सर्किट में। ये मैंने डॉट कर दिया, K1 को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। E1 को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सर्किट में, और E2 अभी इंट्रोड्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओपन है सर्किट, तो E2 नहीं है अभी इंट्रोड्यूस इसमें। अब हम क्या करते हैं कि यहां से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। और जैसे कि हमने ये पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हमने नल डिफ्लेक्शन लिया था। तो यहाँ पर भी हम नल डिफ्लेक्शन लेंगे, यहां से हम इसे टच कराते हुए जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है।
तो मान लीजिए वो पॉइंट है आपका डी और ये L1 लेंथ पर आता है। L1 लेंथ पे मान लीजिए डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन आता है, जीरो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में। तो L1 पर आता है तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो है ये लेंथ आपको चाहिए L1, क्योंकि L1 डिस्टेंस पर आपका नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। और वहां पर हमने निकाला था इसे V = KL फार्मूले से इसे निकाला था। तो V क्योंकि यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैंने ये पहले ही बताया कि V = E - IR। इस फॉर्मूले में आप देखिए कि अगर नल डिफ्लेक्शन आता है I = 0 तभी V E के इक्वल आता है। तो अगर आप यहाँ पे I = 0 रख देंगे, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा उसमें गैल्वेनोमीटर में, तो हम V को E के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये L1 हो गया, तो यहाँ पर E1 = KL1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जब हमारा पहले सेल को इंट्रोड्यूस करने पर नल डिफ्लेक्शन आया तो हमारा फॉर्मूला ये बना। अब हम क्या करते हैं कि E1 को निकाल देते हैं सर्किट से, ओपन कर देते हैं इसका, और अब हम E2 को इंसर्ट करते हैं इसमें। E2 को जो है सर्किट में डालते हैं। तो जब हम E2 को सर्किट में डालते हैं फिर इसका जो है वो लेते हैं, नल डिफ्लेक्शन लेते हैं। तो मान लीजिए अब की बार इसका नल डिफ्लेक्शन F पर आ रहा है, यहां पर F पर यानी L2 लेंथ पे, L2 लेंथ पे हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन। तो फिर हम वही करेंगे, पहले ले लीजिए V = K और L2 पर आ रहा तो ये L2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिर नल डिफ्लेक्शन है तो जब I = 0 होगा तो नल V E के इक्वल हो जाता है। नल डिफ्लेक्शन यानी करंट 0, जब भी करंट 0 होगा तो V और E इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो V है वो E2 के इक्वल आ गया, ये हो गया I = KL2, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको L1 लेंथ भी पता है और L2 लेंथ भी पता है। आप फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो यहां पर आ जाएगा आपका E1/E2 = KL1/KL2। तो आप सीधे लिख सकते हैं L1/L2। तो यहां देखिए जब हम E1/E2 दोनों सेलों के EMF को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों सेलों का कंपेयर E1/E2 L1/L2 के इक्वल है। L1 को भी आप जानते हैं और L2 को भी आप जानते हैं। तो ये दोनों सेलों का EMF कंपेरिजन है। अगर L1 मान लीजिए L2 से बड़ा है तो इसका मतलब E1 > E2 है, और अगर L2 > L1 है तो इसका मतलब E2 > E1 हो जाएगा। तो दो सेल में किस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है या कम है उससे हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं या सेल इंट्रोड्यूस करके। तो ये था बच्चों आपका पहला एप्लीकेशन जिसमें आपने पोटेंशियोमीटर की सहायता से इसका जो है EMF को कंपेयर किया। चलते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर के दूसरे एप्लीकेशन में, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम निकालेंगे। पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गेन कर सकते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये है बच्चों इसमें। तो ये यहां पर मैं फिर से ये ले रहा हूं कि एक वायर ले रहा हूं पहले, जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है, लंबी होती है। यहां पर मैं एक लेंथ में ले रहा हूं मैं इसको, पोटेंशियोमीटर की वायर AB। यहां पर फिर ये एक्यूमुलेटर होता है, बैटरी, ये हो गया। इसके साथ रियोस्टेट में ऐड कर देता हूं और इसे यहां कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसे यहां ले लेते हैं और इसे की के थ्रू मैं यहां जोड़ रहा हूं। जैसे पहले वाले उसमें था K1, और यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लेता हूं, ये इसे K2 से जोड़ दिया, K2, और इसे यहां K2 से हमने इसको जोड़ दिया। और उसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बाद हम यहां जॉकी से इसे जोड़ देते हैं। तो ये सर्किट हो गया। ये इस सेल का जो EMF है उसे E ले लिया हमने। तो फिर हम वही करेंगे जो थोड़ी देर पहले उसमें किया था, पहले एप्लीकेशन में। पहले हम क्या करते हैं कि इस सेल E का K1 को कनेक्ट करते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम कनेक्ट नहीं करेंगे शुरू में, रेजिस्टेंस बॉक्स अलग रहेगा। तो यहां पर हमने K1 को इससे कनेक्ट किया, K1 की को क्लोज किया, तो इस सर्किट में कनेक्ट हो गया। यहां से हम फिर इसको गैल्वेनोमीटर के साथ से नल डिफ्लेक्शन निकालते हैं हम यहाँ पे। तो मान लीजिए नल डिफ्लेक्शन आपका यहां पर आया E का, ये इसे नाम दे दीजिए आप
डी यहाँ पर, और इसकी लेंथ है L1। तो जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पर हमने केवल ई सेल को कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो जो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है वो कहता है कि V इक्वल टू के L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आया था। अब यहाँ पर क्योंकि V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर जो है नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो नल डिफ्लेक्शन में आई यहाँ पर 0 हो गया, मतलब आई 0 होगा तो V और E इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले नल डिफ्लेक्शन में V की जगह मैं E रख रहा हूं, ये हो गया E इक्वल टू के L1, इक्वेशन नंबर 1 यह जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन में अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने E को इंट्रोड्यूस किया था सर्किट में, अब हम K2 को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इस रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस निकाला हमने यहां से R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और R निकालने के बाद K2 को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद इसमें फिर हम नल डिफ्लेक्शन में आएंगे, तो मान लीजिए नल डिफ्लेक्शन यहां पर था F, तो ये आ जाएगा आपका L2, ये L2 हो गया, A F तक L2 इन नल डिफ्लेक्शन आया। तो फिर मैं यहाँ पे जो है V निकाल लेते हैं, V इक्वल टू ये हो गया K, तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, एक ही वायर है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K ही होगा, और नल डिफ्लेक्शन आपका L2 पर आया आपकी बार, तो K L2 ये हो जाएगा, V इक्वल टू K L2। अब अगर केवल E रहता, केवल सेल ही सेल कनेक्ट रहता, तो मैं V की जगह E लिख देता, लेकिन यहां पर हमने इसको भी K2 को भी इंट्रोड्यूस किया है सर्किट में E के साथ, तो हम इसे E नहीं लिख सकते, भले ही नल डिफ्लेक्शन है, हम इसे जो ओरिजिनल पॉइंट है V इक्वल टू के L2 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं होता कनेक्ट, और अकेला सेल ही होता अगर कनेक्ट, तो यहाँ पर हम V की जगह E लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक रेजिस्टेंस निकाल रखा है और उसे भी सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पर V इक्वल टू E नहीं लिखूंगा, ये V इक्वल टू के L2 है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस सेल के अक्रॉस। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो आपको E भी पता है, V भी पता है, तो फर्स्ट को डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे आगे, ये हो गया, ये E अपॉन V की वैल्यू आ गई। अब हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, स्मॉल r चाहिए हमें, तो स्मॉल r निकालने के लिए पहले मैं फार्मूला निकाल लूं कि स्मॉल r कैसे निकालेंगे। ये था आपका फार्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो आई आर को इधर ले लीजिए, और ये हो गया E माइनस V, यहां पर आप R निकालना चाह रहे हैं, तो E माइनस V अपॉन I, इसे और आगे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R इक्वल्स टू ये हो गया आपका E माइनस V, और I की जगह आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V अपॉन R, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाला V अपॉन R, आप और ऊपर कर सकते हैं इसको R E माइनस V अपॉन V, तो R इक्वल टू हो गया, ये हो गया कैपिटल R, अलग अलग करेंगे आप इसको, तो E अपॉन V माइनस 1। तो यहां रख दीजिए बच्चों वैल्यू, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, E अपॉन V की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन से यहां रख सकते हैं, ये आपका L1 ओवर L2 माइनस 1। तो यहां देखो, इसकी सहायता से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। कैपिटल R भी हमें पता है कि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला, L1 भी हमें पता है कि जब केवल सेल था तो वहां पर नल डिफ्लेक्शन कौन सी लेंथ पे आया था, और L2 भी हमें पता है कि जब यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट था और सेल भी कनेक्ट था, तो वहां पर कौन से लेंथ पे हमें नल डिफ्लेक्शन आया, वो L2 पता है। तो L1 भी आपको पता है, L2 भी आपको पता है, और R रेजिस्टेंस आपने कितना रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला ये भी पता है, कैपिटल R, तो आप स्मॉल r निकाल सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये एप्लीकेशन की पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की ये दूसरी एप्लीकेशन थी। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दोनों। पहले एप्लीकेशन में हमने सेलों का, दो सेलों का EMF कंपेयर किया, और दूसरे एप्लीकेशन में हमने जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो निकाला। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद।